अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। चलो आगे लगो ना। जी अफान साहब को छोड़ने जा रही हूँ, उसके दोस्त की बर्थडे है। वैसे तो हम बर्थडे पे बच्चों को ना भेजते नहीं है, तो ना वो आते हैं, ना हम करते हैं, ना हम जाते हैं। इन्होंने भी ना सारे पुत चक्कली नुक्कड़ चढ़ाते हैं। अच्छा, लेकिन ये ना जो जा रहा है ये इसका नीचे से लेकर ऊपर तक क्या मतलब बचपन का, बचपन खुद बचपन में अभी तो उसकी ना पेरेंट्स का आया था फ़ोन। तो मैंने कहा चलो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा नहीं लगता, अब हर जगह पे ना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों के लिए, या ऐसे फिर रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो खैर इनको छोड़ने जा रही हूँ मैं। नॉर्मल मुझे था ट्राम पे चले जाएगा, पर नहीं, आप चले मेरे साथ, मुझे छोड़ के आए। गड्डी घर खलोती होवे ना तो यह बड़ा मसला है कि तेनों हर जगह ते जाना पैंदा, फिर कोई तुहाडे को सॉरी वाला लफ्ज़ नहीं बोलिया जाता। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे अफान को उसके मैं दोस्त की तरफ उतार आई हूँ। है वो छुटकू सा दोस्त है, उसकी मामा बाहर आई तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसकी मामा ने सलाम दुआ ली और मैं इसको छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा आपको ना तकरीबन 2 घंटे के बाद उसको मैंने दोबारा वापस लेने जाना है। उतनी देर में मुझे ये था, मैं यहाँ से ना बिल्कुल पास ही था सेंट्रूम, तो मैं आ गई हूँ यहाँ म्यूलर में और फैमिली और खोफलैंड। मैं कहा चलो इन्हों ना काफ़ी देर हो विजिट नहीं किया। कुछ मैं लेनिया सन चीज़ां, आफिया के पजामे वगैरह लेने थे सोने के लिए, और अफान के लिए। तो अफान की मुझे इतनी टेंशन नहीं है, अफान की इसलिए टेंशन है क्योंकि उसकी जो स्पोर्ट की चीज़ें हैं उसके साथ वो घर में सोता है। हाफ निकर जो होती है तो वो उसके साथ ढेरों ढेर है, उसने उधर जाके भी उसी के साथ सोना है। उधर जाके मतलब कि जो ट्रिप पे जाना है ना। तो ये देखिए, हाय तुसी कहते हो तुसी छोटे छोटे बाजी कपड़े क्यों वेखते हो हैं, वैसे भी नज़र आ जाते तो फिर मज़ा आता है देखने में ना। तो इन्होंने काफ़ी फैमिली में सेल लगाई। अब फैमिली में बहुत काम में आती हूँ क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े साइज़ वो ख़त्म हो गया, वो अब मेरे बच्चों को आते नहीं। तो जो लेडीज़ साइड होती है ना, वहाँ पर जाके शायद मैं आफिया के एक दो देख लेती हूँ, लेकिन कोई इतनी हाई लेवल की सेल नहीं है कि बंदा पूछे। फैमिली में बहुत महंगा हो गया, नहीं तो फैमिली च असीं बड़े कपड़े लेते सन। मुझे फैमिली के कपड़े बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छे लगते थे। मैंने कभी बड़ों के कभी नहीं लिए, लेकिन आजकल ना ये बड़ों के मैंने देखे काफ़ी लॉन्ग फ्रॉक इस तरह की भी चीज़ें आई हुई हैं। 28 से लेके 30 तक इनकी प्राइस है, लेकिन वही अगर आप फ्लो मार्केट में जाए ना तो आपको 10-10 7-7 और रोल दियाँ नज़र आएंगे। यकीन करो, ये इन मार्केट में ना इस तरह के स्टाइल के कपड़े लेने फजूल है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं भी फ्लो मार्केट लगती है ना, तो आप सच्ची वहाँ पे जाया करें, वहाँ पे इस तरह के कपड़े लिया करें, ये बहुत महंगे हैं। तो खैर सानू कुछ पता नहीं, फ्लो मार्केट ने वैसे ही आदत पा छड़ी। मैं तुर्की भी गई थी ना, तो वहाँ पे भी कपड़े 2000 अगर लीरा था ना तो वो 40 यूरो बनते थे, अगर 1000 लीरा का था तो वो 20 यूरो के बनते थे। मुझे वो भी महंगे लगते थे। तो मैंने कहा नहीं, फ्लो मार्केट बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। तो इतों मैं निकल आई, कोई मैनू ट्राउज़र वगैरह नहीं मिलिया। तो यहाँ मैं मूलर में आ गई थी। मैंने कहा इनकी ना छोटे छोटे शैम्पू वगैरह, ब्रश वगैरह, क्रीम वगैरह इस तरह की मैंने आप लेनी है, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी पैकिंग स्टार्ट करूँ। पैकिंग मैंने नहीं करनी, मैंने लिस्ट जो है ना वो मैंने अपनी बेटी को सेंड कर दी है, दोनों की। और दोनों के बैग भी उसके कमरे में रख दिए हैं, क्योंकि वो पैकिंग इनकी करेगी, इनको पूछ पूछ के। और वो भी क्योंकि ये बच्चे भी पहले गए हुए, उनको पता है वहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं। और कुछ ये भी है कि मैं ऐसे इधर उधर की चीज़ें रख दूँ और वो वहाँ पे जाके यूज़ ना करे। तो क्योंकि घर में भी उन्होंने कुछ पहनना होता है कहीं जाने आने के लिए, तो वो बाजी से और भाई से मशवरा मुशवरा करके करते हैं। तो मैंने कहा बेहतर है कि वो बाजी जो करेगी ना वो डन होता है, मैं करूँगी तो डन से नीचे होता है। भी वक्त आना थी कि जेह्ड़े तेरी मामा कर दी ना वो तुहानू पसंद ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी तो अच्छी बात है वैसे मेरे ख्याल में। अगर आपके बच्चे आपके बड़े बहन भाई से बच्चों से पूछ लेते वो भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आजकल तो बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर बाहर के जो होते हैं दोस्त यार, उनसे पूछते हैं। भैया ये भी गलत गल है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि चलो इनको अपने बहन भाई के ऊपर ट्रस्ट है और उन्हीं को फॉलो करते हैं। जो बेटा है वो भाई को फॉलो करता है कपड़ों में भी और आदतों में भी, और जो बेटी है वो बहन को करती है। तो बड़ी अच्छी बात है बजाय कि बच्चा बाहर जाए। ये तो ये उस वजह से होता है कि आपके घर का माहौल, आपके घर में इतनी अंडरस्टैंडिंग आपस में होती है कि बच्चे एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते हैं। मेरे जो छोटे बच्चे हैं ना, मैं कहती हूँ मुझे भी हर चीज़ बताते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपने बहन भाइयों को बताते हैं। कोई भी बाहर बात हुई या कोई मसला, अफ़ान की ना पहले इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिशाल के साथ नहीं थी, बेटी के साथ नहीं थी ना। आफिया और दोनों बहनों की बहुत ज़्यादा है और भाइयों की तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता ना अफ़ान की भी अब बाजी के साथ उसकी ना थोड़ी सी ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई। वो मैंने को तकरीबन महीना ही हो गया मैंने नोट किया है ना।
जो चीज़ें मुझे बाद में पता चलती है वो मिशाल से पहले वो डिस्कस करता है और भाई से भी बाद में करता है। तो ये मुझे बड़ी हैरत हुई है ना। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे मिशाल ने कोशिश की है या अफान खुद हुआ है, क्योंकि मिशाल ने कोशिश की है तो इसीलिए उसके साथ दोस्ती बनी है। तो ये भी मुझे टेंशन होती थी कि मिशाल की और वो अफान की ना बहुत ज़्यादा तू तड़ाक होती थी, मैच मैच नहीं करती थी बातें ना। तू तड़ा का मतलब कि मैच नहीं करती थी चीज़ें, बदतमीज़ी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़ान ने भी अब माशाल्लाह मेहनत की और बाजी ने भी तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भी हो गई ना, कुछ ये भी कि मैं बड़ी बाजी हूँ, बड़ी बहन हूँ, तो वो फील भी आने लग जाता है। तो इस तरह ना इन दोनों की भी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई। मुझे लगता है अब आफिया और मिशाल से ज़्यादा अफ़ान की और मिशाल की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बात होती है तो बाजी को पहले पता होता है और भाई को बाद में पता चलता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ों की वजह मुझे कोई टेंशन नहीं। छोटी-छोटी चीज़ें मैंने दिखाई हैं आपको, वो मैंने सारी ले ली हैं, क्योंकि लिस्ट जो थी ना वो तकरीबन सारी चीज़ें घर में है थी। ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि हम लास्ट मंथ गए थे ना तुर्की, तो वहाँ पे सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें इस तरह मैंने ली हुई थी, तो वो भी पड़ी हुई हैं और काफ़ी काम भी आ जाना। कुछ कपड़े वगैरह नए भी पड़े हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मुझे सिर्फ टेंशन थी कि इनके स्लीपिंग जो आफिया के ना, वो मुझे ट्राउज़र उसको चाहिए खुले-खुले वाले, तो वो मैं देख रही थी कि मुझे 1-2 मिल जाए। तो खैर उसके बाद मैं कॉफलैंड में आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी काफ़ी इन्होंने सेल लगाई होती है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अगर मुझे इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ से ले लूँगी, नहीं तो फ़ान को उठाऊँगी और घर जाऊँगी, क्योंकि आज ना फादर डे भी है और फादर डे के लिए बच्चों ने प्लान किया है, जो मुझे बस पता है और बच्चों को आपस में पता है, अब्बा जी को नहीं पता है। तो मैंने कहा इकट्ठे ही आ गए हैं। मदर डे की इतनी हाइप होती है, इतना ज़्यादा रोला होता है मदर डे पे, बाप जो होते हैं उनका क्यों नहीं इतना शोर होता है कि फादर डे है। वो भी बेचारे सारा वक़्त बाहर मेहनत करते हैं। मैं बड़ी हैरान है जब मुझे बच्चों ने बताया ना, मैंने कहा हाय मदर डे जिते टिकटॉक की सोशल मीडिया भरेआ सी एक्ट्रेस, लेकिन बाप दी किन्नी हाइप नहीं है, या जर्मनी में सिर्फ फादर डे वाला मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन बच्चों का था कि हमने प्लान किया, तो इन्होंने खाना खाने के लिए ना जो टेबल है वो करवाई हुई थी बेटे ने। तो मुझे यही कह रहा था कि आप अफान को लेके घर आ जाए, बाबा को मैंने फ़ोन कर दिया, वो भी आ रहा है। तो फिर हमने 9 इन ओवर मतलब 9 बजे हमने घर से निकल जाना है ना, 9:30 का हमारा टाइम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने बस कपड़े तो पहले ही पहने होते हैं, बस थोड़ी सी सुर्खी पाउडर ला लांगे टोर पावांगे। तो ये था बस, यहाँ से मुझे कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आया। जो ये था कि चीज़ें जो थी ना नई वाली, वो भी इतनी ज़्यादा सेटिंग कर रहे थे, इतना ज़्यादा रश था, इतना रश होता है मार्केटों में। शायद मैं भी कम कम आती हूँ इन मार्केट में, तो शायद मुझे इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कॉफलैंड में सेल भी लगती है ना बहुत ज़्यादा। ये भी होता है। मैं तो खैर इधर इतनी ग्रोसरी करने आती नहीं हूँ। मेरे ख्याल में कॉफलैंड में ग्रोसरी अगर आप करते हैं ना तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी सेल लगाई हुई है। तो वही बात कि हम तो लीडर आल्डी ईजी समझते, जहाँ से पानी मिलता है, सारा कुछ मिलता है, वहाँ से चीज़ें इकट्ठी उठाई और निकल पड़े। तो यहाँ से कॉफलैंड में ना इतना आदत नहीं है, तो मैं ये देख रही थी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है। कॉफलैंड का ये मसला है कि अगर आपने इस फ्रेश चीज़ें लेनी है ना, सुबह आना पड़ता है, शाम को जैसे ही आएंगे ना तो इनकी बास्केट तकरीबन खाली होती है हर चीज़ की। तो रश भी बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी काफ़ी ख़त्म होती। ये मैं जैकेट देख रही थी कि शायद ना काम आ जाए, लेकिन ये स्लीवलेस थी जैसे होती है बिल्कुल, तो मुझे इतनी ख़ास लगी नहीं है, अभी सस्ती थी। तो मैं कहा चलो जैसे वेदर चल रहा है मौसम बेईमान मौसम जैसे चल रहा है, ना ठंड है ना गर्मी, पता ही नहीं कब सर्दी हो जानी कब गर्मी हो जानी है। मैं तो हर वक्त सोचती रहती, मैं भी सर्दियों वाले कपड़े रखती हैं जितनी मुझे ठंड लगती है, और ये तो ठंड जा ही नहीं रही है। अब लोन के सूट पहने होते हैं, ऊपर जर्सी पहनी होती है भी ज़माना आना से है, हद मुक्की पे। ये तो खैर कोई बात नहीं, जो भी मौसम होता है अच्छा होता है। दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, घर का मौसम अच्छा होना चाहिए, आपस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। घर का मौसम अच्छा है, दिल का मौसम अच्छा है, तो सारे मौसम अच्छे हैं, सारे मौसम प्यारे लगते हैं। अगर आपका दिल ही उदास है, आपका दिल का मौसम मुरझाया है, तो बाहर गर्मी है सर्दी है हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कोशिश दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर वक्त ना दिल का मौसम अच्छा और उस पर सुकून रखे, सुकून रखे। सुकून सबसे पहले ज़रूरी है। दुआ किया करें अपने लिए कि आपको ज़हनी दिली सुकून हो। अगर आपके सुकून हो दिल में घर में, तो यकीन करें ज़िंदगी इतनी ईजी है, आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। आप भूखे भी गुजारा कर लेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी आप तुल जाएंगे। आपका दिल
दिल अच्छा है तो आपका हर काम करने को दिल करेगा, घर के काम करने को दिल करेगा। तो यही दुआ किया करें, पैसा और ये वो चीज़ें जो होती है ना, ये बात के पहले अपने घर के सुकून, अपने लिए सुकून, अपने दिल का सुकून, इसके लिए दुआ किया करें, अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, ये बड़ी ज़रूरी है। सेहत के लिए दुआ किया करें, सबसे जो पहले लिस्ट में होती है ना दुआ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले ये दुआ आती है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को दे, मेरी अम्मी को दे, इनकी अम्मी को दे, इनके बहन भाई को दे, सबके लिए दुआ किया करें। कहते हैं ना जो किसी के लिए दुआ करता है ना तो फिर उसकी अपने लिए दुआ बड़ी जल्दी अल्लाह ताला कबूल करते हैं। चैनल पे आएगी, इनका आज दिन है फादर डे, और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। बच्चों ने दिया सरप्राइज़ अब्बा जी को, तो बस निकलने लगे हैं, चलते हैं। अच्छा जी, फादर डे की मैंने बात की थी, अभी हम निकल पड़े हैं। गल्ला करदे ना मैं डायरेक्ट बाहर आ गई। अच्छा जी, अफान के मैंने लेके घर आई हूँ, तैयार हुई, अभी हम खाना खाने जाने लगे हैं। तो पूरी जो वीडियो ना वो मेरे मियाँ के चैनल पे आएगी। अभी मैं उनका ना सामने चैनल का नाम भी लिख देती हूँ और इनका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूँगी। वहाँ पे जाके ना पूरी वीडियो आपने देखनी, क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं की। इनका दिन था, बच्चों ने इनको क्या क्या सरप्राइज़ दिए, क्या कि इनके साथ बातें की, वो आपके साथ ना इनकी वीडियो में वो शेयर करेंगे। बड़े मज़े का व्लॉग बना है, वो ज़रूर जाके देखना। बच्चे जो है ना वो अंदर जाके टेबल, क्योंकि बुक करवाई थी, सेपरेट ली थी, वो जाके बैठ गए हैं। तो हम दोनों बाहर थे, गाड़ी की पार्किंग लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो वो लगाई है। तो अभी हम पहुंच गए। उन्होंने तो अपना डिसाइड पहले ही कर लिया है कि क्या क्या खाना है। यहाँ पे ना बच्चे अपने अपने तवासरात दे रहे थे, अपने हैप्पी फादर डे को, थोड़ा प्यार शेयर कर रहे थे। और वो जो सारी चीज़ें वो इनके व्लॉग में देखना। तो अभी खाना आ गया है, नान है, बटर चिकन है, साथ ग्रिल का प्लेट मंगवाई थी, गोल गप्पे हैं, साथ ही बिरयानी आफे के भी आनी थी वो थी, चने थे, और लैम्प का जो था वो सालन था, साथ ही माश की दाल थी। इनकी अलग अलग प्राइस होती हैं। मुझे सब कहते हैं कि क्या प्राइस है, तो ये अलग अलग प्राइस की होती है। महंगा होता है, इतना सस्ता नहीं होता है। ऐसे नहीं आप कह सकते कि बहुत सस्ता खाना है। हाँ, लेकिन ये कि आपके बच्चे कर रहे हैं तो फिर आराम से चुप करके अच्छे बच्चे बन के खा लें। तो यहाँ पे सलाद वगैरह की 2 प्लेट चटनी बड़ी मज़े की थी। तो चले जी, कैसा लगा वीडियो ज़रूर दस्यो। कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।